कृष्णा। जय श्री राधे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। हरि बोल। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। नम ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी निति नामिने नमस्ते भक्तिपदाय प्रभुपाद प्रियाय ते नीलक्षेत्र परम धाम स्थापिता मेन पाशुनि। नम ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाद सच देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे, जय राधा बाकी बिहारी राधा बाकी बिहारी राधे, राधे राधे राधे, जय जय राधे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं तदान्ति सोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा
कांता नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। श्री कृष्ण कथा में, श्री राधा रानी कथा में और अक्षय तृतीया की महिमा में आप सभी कृष्ण प्रेमी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आज हम एक और बार कथा सुनने का हमें मौका मिला है। ठाकुर जी की विशेष कृपा से, राधा रानी की विशेष कृपा से, गुरु महाराज की विशेष कृपा से आइए इस कृपा का लाभ उठाते हुए, इस अवसर का लाभ उठाते हुए अभी हम कथा में और आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी की महिमा तो अनंत है, पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की उस अनंत महिमा को, उस दिव्य, उस परम सुंदर महिमा को और दिव्य बनाने के लिए ठाकुर कृपा से हमें और आपको एक और दिन मिला है। और वो कौन सा दिन है? कल का दिन, अक्षय तृतीय। कल अक्षय तृतीय है, 10 तारीख, 10 नवंबर, अक्षय तृतीय का दिन। आप सभी वैष्णव भक्तों से मेरी नम्र प्रार्थना है, नम्र विनती है कि ठाकुर जी की महिमा भी आप जब भी सुने, मैंने पहले भी कहा था, एक और बार रिपीट कर दूं फिर आगे बढ़ूं। मेरी नम्र विनती है, जब भी आप कृष्ण महिमा में या कृष्ण कथा में जब आप जुड़े, तो पहले आपको हरे कृष्ण कहना है और फिर आपको अपने हृदय में, अपने मन में आपको ठाकुर जी का, गुरु महाराज का धन्यवाद कहना है, जो कि ये मौका मिला है हमें और आपको कथा सुनने का और सुनाने का। ठीक है? पहले तो आपको हरे कृष्ण लिखना है। हरे कृष्ण, इस लिखने से क्या होगा? वैसे तो आप हृदय में भी बोल सकते हैं, पर लिखने से क्या होगा? आप लिखेंगे तो सामने वाला भक्त पढ़ेगा तो उसको भी हरे कृष्ण अर्पण हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो बड़े प्रेम से आपको हरे कृष्ण के माध्यम से आपको सबका स्वागत करना है। ठीक है? जितने भी भक्त पधारे हैं, फिर उसके बाद आपको अपने हृदय में ही गुरु महाराज और कृष्ण का धन्यवाद कहना है कि हमें एक और मौका मिला, एक और अवसर मिला श्री कृष्ण की कथा और महिमा सुनने का। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कल है अक्षय तृतीया। बहुत बड़ा, बहुत शुभ और बहुत मंगलमय दिन है अक्षय तृतीय का दिन। वैसे तो कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए, ठाकुर जी के भक्तों के लिए हर रोज, हर दिन अक्षय तृतीय का दिन होता है। एक और बार रिपीट करती हूँ, श्री कृष्ण के भक्तों के लिए हर दिन, हर रोज, हर सेकंड, हर मिनट अक्षय तृतीय का दिन होता है। उनके लिए कोई अलग से नहीं होता कि अक्षय तृतीय है तो आज ही ज्यादा भजन कर लो। वो तो रोज भजन करते हैं। अक्षय तृतीय है, आज ही ज्यादा कथा सुन लो। वो तो बार बार कथा सुनते हैं। ऐसा नहीं अक्षय तृतीय है आज ही आज ही दान धर्म पुण्य कर दो या मंदिर चले जाओ। मेरे प्यारे, श्री कृष्ण के भक्तों के लिए रोज जन्माष्टमी, रोज राधाष्टमी, रोज गुरु पूर्णिमा, रोज गौर पूर्णिमा और रोज ही रोज अक्षय तृतीय है श्री कृष्ण के भक्तों के लिए। पर नक्षत्र के हिसाब से, समय के हिसाब से, तिथि के हिसाब से, कैलेंडर के हिसाब से अक्षय तृतीया पड़ रही है कल 10 तारीख। तो आइए, मैंने परसों आप सभी भक्तों के साथ शेयर किया था, सभी भक्तों को बताया था, 7 तारीख को मैंने आप सभी भक्तों को बताया था कि अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या हुआ था, क्या क्या हुआ था। आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं उसका। अक्षय तृतीया पर मैंने बताया था परशुराम जी महाराज, उनका जन्म हुआ है। और परशुराम जी कौन? भगवान श्री हरि के ही अवतार, भगवान श्री विष्णु के ही अवतार परशुराम जी महाराज, जो श्री राम अवतार से पहले है परशुराम। तो परशुराम जी महाराज का भी प्राकट्य हुआ अक्षय तृतीय वाले दिन। फिर मैंने आपको बताया देवी अन्नपूर्णा का प्राकट्य अक्षय तृतीय वाले दिन। कुबेर जी महाराज को, देवी देवताओं का
कोषाध्यक्ष बनाया गया, ट्रेजरर बनाया गया अक्षय तृतीय वाले दिन। गंगा मैया शिव जी की जटा से निकलकर धरती पर आई, भागीरथी जी की प्रार्थना से धरती पर आई। कौन सा दिन? अक्षय तृतीय का दिन। चारों युगों की शुरुआत अक्षय तृतीय के दिन से होती है। फिर हमने बताया था केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, स्पेशली केदार और बद्री के जो दरवाजे जो बंद रहते हैं, आई मीन थोड़े समय बंद रहते हैं, ये कहा जाता है थोड़े समय 6 महीने देवी देवता पूजा करते हैं और 6 महीने सारे मनुष्य जाकर वहां पे पूजा करते हैं। तो ऐसे बड़े दिव्य स्थलों की भी दर्शन खुल जाते हैं। कब से? अक्षय तृतीय वाले दिन से। फिर हमने बताया सिंहाचलम, सिंहाचलम स्थान पर नरसिंह भगवान को 50 किलो चंदन हर साल लगता है और उस अक्षय तृतीय वाले दिन निकलकर चंदन फ्रेश लगाया जाता है। और जब वो चंदन निकलता है तो हमारे नरसिंह भगवान के नेत्रों में से अग्नि प्रकट होती है। सिंहाचलम नरसिंह देव, है ना? ये मैंने आपको परसों के दिन बताया था। फिर मैंने बताया था सूर्य देव ने युधिष्ठिर महाराज को एक पात्र दिया था जिसका नाम था अक्षय पात्र। फिर युधिष्ठिर महाराज ने अपनी ही पत्नी द्रौपदी को वो पात्र दे दिया था जिसका नाम अक्षय पात्र पड़ा। फिर हमने ये भी बताया था कि हाँ, श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने द लीग ऑफ डिवोटीज करके एक छोटी सी संस्था का निर्माण कब किया था? अक्षय तृतीय वाले दिन। भगवान श्री कृष्ण ने पहला श्रृंगार राधा रानी का कब किया था? अक्षय तृतीय वाले दिन। फिर हमने बताया प्रयागराज जी, प्रयागराज में पावन सरोवर में नंद कुंड में नंद बाबा को दर्शन दिया था अक्षय तृतीय वाले दिन। हमने ये सब आप भक्तों के साथ शेयर की है ये सारी बातें, है ना? मैं उम्मीद करती हूँ आपको याद। हाँ, आनंदी प्रिया, थैंक यू मेरी प्यारी। एक और बार, जगन्नाथ भगवान का रथ बनना शुरू होता है कब से? अक्षय तृतीय वाले दिन से जगन्नाथ भगवान का रथ बनना प्रारंभ होता है। और हमारी, हाँ, भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा का मिलन होता है अक्षय तृतीय वाले दिन। फिर हमने बताया था, हाँ, ये पॉइंट तो मैं कैसे भूल गई, ये तो सबसे श्रेष्ठ पॉइंट है कि हमारे बांके बिहारी जी महाराज जो वृंदावन के राजा हैं, बांके बिहारी जी लाल का जो चरण दर्शन पूरे साल में नहीं होता, पर अक्षय तृतीय वाले दिन बांके बिहारी अपने दुर्लभ, अपने श्रेष्ठ चरण दर्शन अपने सारे भक्तों को देते हैं अक्षय तृतीय वाले दिन। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का पहला श्रृंगार भी किया अक्षय तृतीय वाले दिन। ऐसे करके मैंने, हाँ, महाभारत, महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ लिखना प्रारंभ हुआ कब? उसका स्टार्ट कब हुआ? वेदव्यास जी ने कब स्टार्ट किया? गणेश जी को कहकर अक्षय तृतीय वाले दिन। तो ऐसे हमने ये रिवीजन कर दिया जो हमने पॉइंट्स हमने उस दिन सुनी थी। फिर हमने ये भी सुना था कि अक्षय तृतीय होती कब है। हमने सुना था अक्षय तृतीय इस बार पड़ रही है 10 तारीख को, पर आती है शुक्ल पक्ष के क्षमा करिए, हाँ, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तृतीय, अक्षय तिथि बोला जाता है। हमने ये सुना था। फिर हमने ये भी सुना था कि अक्षय का, अक्षय जो नाम है उसका मीनिंग क्या है? अक्षय नाम का मीनिंग है जो कभी नहीं खत्म होने वाला, कभी नहीं, अर्थात सरलता से बोलूं, अमर। तो कल का दिन एक ऐसा दिन है जो भी आप करोगे वो अमर हो जाएगा। यहाँ तक कि वैष्णव संत महापुरुष कहते हैं कल हम किसी की निंदा करेंगे ना, तो वो निंदा से मिलने वाला एक बार का पाप वो अमर हो जाएगा, वो बार बार होता रहेगा, बार बार वो पाप हमको मिलता रहेगा। समझो फॉर एग्जाम्पल, कल के दिन मैंने किसी की निंदा की और उस निंदा करने से जो मुझे पाप पड़ रहा है वो पाप हो गया मेरा अमर। दैट मीन्स वो बार बार वो पाप मेरा कभी चक्र, मेरा पीछा कभी छोड़ेगा नहीं। ऐसा होता है ना, जो पाप लगता है उसका बस हिसाब किताब करके खत्म कर देगा, फिनिश हो जाता है वो। पर कल का किया गया पाप वो कभी खत्म नहीं होगा। जिस प्रकार कल किया गया पुण्य खत्म नहीं होता, उसी प्रकार कल किया गया पाप भी कभी खत्म नहीं होगा। आपसे नम्र प्रार्थना है कि इतने सतर्क रहिएगा कि अनजाने में भी हमसे कोई अपराध न हो। बड़े प्रेम से, बड़े भाव से और बड़े आनंद से अपने अक्षय तृतीय के दिन को यूज करना है, कृपा करके।
कृपा करके उपयोग में लाना है। मैं जब भारत में थी, मुझे अभी भी याद है, मैं जब भारत में थी, जब राधा गोकुलानंद के पास थी, तो अक्षय तृतीया का दिन या कोई भी उत्सवों का दिन होता था ना, तो मेरी मम्मी, मेरी मैया मेरा मोबाइल बंद करवा देती थी। क्यों? बोलती थी नहीं, मोबाइल नहीं उठाना है, क्योंकि आप दूसरी बातें करो या कोई व्यर्थ की बात हो जाए मुख से, क्या पता, इसलिए मोबाइल रख दो साइड, टीवी बंद करवा देती थी। फिर क्या कहती थी, पूरा दिन भजन करना है, या दर्शन करो ठाकुर जी का, या ठाकुर जी की सेवा में लगो, या संतों महापुरुषों की सेवा में लगो। तो मुझे वो चीज याद आ रही है, तो आपके साथ मैंने शेयर किया, क्योंकि हमें और आपको भी करना है। तो मैंने क्या बताया, जिस तरह कल किया गया पुण्य अमर हो जाएगा, उसी तरह कल किया गया पाप भी अमर हो जाएगा। बहुत सावधान, बहुत सतर्क रहना है, और बस ठाकुर जी से प्रार्थना कर लो, ठाकुर जी खुद ही आपसे सावधानी करवा दे। इसलिए कहा जाता है, संत महापुरुष कहते हैं, संत महापुरुष अपनी वाणी में बताते हैं, संतों की कथा से ही हमने सुना है, कि जब भी आप कुछ कर कर रहे हैं, तो उसका पहले संकल्प ले लीजिए। संकल्प अर्थात ठाकुर जी से प्रार्थना कर लीजिए, हे ठाकुर जी, आप कृपा करिए, मैं ये विचार कर रही हूँ ऐसा करने का, या विचार कर रहा हूँ ऐसा करने का, प्लीज मुझ पर कृपा करिए, मेरा ये कार्य या मेरा ये व्रत या मेरा ये संकल्प पूरा हो। तो जब आप ठाकुर जी से प्रार्थना करके जब आगे बढ़ते हैं ना, तो उस संकल्प में, उस कार्य में जब विघ्न आने वाली होती है, बाधा आने वाली होती है, ठाकुर कृपा से वो नहीं आती। तो कल सुबह सवेरे उठकर भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए पहले तो आपको संकल्प लेना है, प्रार्थना करनी है। ठीक है? तो मैंने आपको नाम का मीनिंग बताया, अक्षय। अक्षय मतलब जो कभी नहीं खत्म होने वाला, अर्थात सदा सर्वदा, हमेशा हमेशा के लिए अमर रहने वाला, उसको कहते हैं अक्षय। और कल का दिन वैसा ही है। अच्छा, कल करना क्या है, चलो वो भी जल्दी से सुन लेते हैं। पर हाँ, वो तो हम सुनेंगे, पर उससे पहले मैंने आपको बताया था कि आज मैं दो कथा सुनाने वाली हूँ। वो दो कथा कौन सी है? एक चंदन यात्रा की कथा, जो कि कल से चंदन यात्रा शुरू हो रही है। सभी मंदिरों में, ब्रज मंडल में, सारे ब्रह्मांड के, आई मीन जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, जितने भी आ, यहाँ पर मंदिर है हमारे ठाकुर कृपा से, सब मंदिरों में भगवान को कल के दिन तो स्पेशली चंदन लगाया जाएगा। स्पेशली कल के दिन तो सबको चंदन, तो आपको आज से प्रार्थना है, आप भी अपने घर के ठाकुरों को चंदन अवश्य लगाइएगा। ठीक है? हम एक एक प्रश्न का उत्तर भी देंगे, अगर कोई मन में प्रश्न आ रहा है, आप हमसे अवश्य पूछिएगा, हम आपको उत्तर देंगे। पर उससे पहले आइए जल्दी से जानते हैं कि वो दो कथा कौन सी है। पहले तो मैं अक्षय तृतीया की कथा बताती हूँ, सभी ध्यान से सुनिएगा, सभी प्रेम से सुनिएगा, कि कोई भी वर्ड, कोई भी पॉइंट आपकी मिस ना हो जाए। ठीक है? कैसे लगाना है, हाँ रजनी माता जी, मैं ये भी बताऊंगी कि चंदन कैसे लगाना है, मैं सब प्रश्न का उत्तर दूंगी। धन्यवाद प्यारी। आइए अक्षय तृतीया की कथा सुनते हैं। इस कथा में बताते हैं कि एक ब्राह्मण हुआ करता था। एक नगरी में एक ब्राह्मण रहता था अपनी पत्नी के साथ। पत्नी भी बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी। ब्राह्मण के पास पैसा और ब्राह्मण के पास बच्चा, ये दोनों चीजें नहीं थी। तो ब्राह्मण हमेशा रोया करता था, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास बच्चा है, और पैसा तो कुछ भी नहीं, मैं खाने के लिए भी तरस रहा हूँ, मैं तो तरस रहा हूँ, मेरी पत्नी को भी तरसा रहा हूँ, न भोजन है न कुछ है। तो ब्राह्मण के पास न बच्चा था, अर्थात न संतान थी, और न पैसा था। ब्राह्मण हमेशा परेशान रहता था, उसकी पत्नी भी हमेशा परेशान रहती थी। तो दोनों पति पत्नी हमेशा परेशान रहते थे। एक दिन उनको पता चला कि उनके पास में ही एक जंगल है, उस जंगल में बैठकर एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं। और वो कौन से ऋषि हैं? ऋषि वशिष्ठ। वशिष्ठ ऋषि आए हैं और वो तपस्या कर रहे हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि वशिष्ठ ऋषि कौन है। वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ मुनि और कोई नहीं, श्री रामचंद्र के गुरु है। श्री रामचंद्र को जिन्होंने ज्ञान दिया है, जिन्होंने रामचंद्र जी के दो गुरु हैं। ठीक है? दो गुरु हैं, एक वशिष्ठ जी, ऋषि वशिष्ठ, और एक विश्वामित्र जी। तो दो गुरु हैं राम जी के। पर जो राम जी के जो पहले गुरु हैं, वशिष्ठ जी, कुल गुरु, धन्यवाद, राम जी के, श्री रामचंद्र के कुल गुरु वशिष्ठ जी, वो वहां जंगल में पधारे हुए थे और एकांत में बैठ के तपस्या कर रहे थे, वशिष्ठ मुनि। तो वो दोनों पति पत्नी ब्राह्मण जो हमेशा परेशान रहते थे,
दोनों वशिष्ठ ऋषि के पास आए और आकर कहा, महाराज हमारे पास न धन है न बच्चा है, क्या करें, कृपा करके कुछ तो उपाय बताइए। तो वशिष्ठ ऋषि आंखें बंद करते हुए उन्होंने तो सब देख लिया, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ, जो संत महापुरुष होते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं। भूत भविष्य वर्तमान, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानते हैं जो संत महापुरुष होते हैं। तो वशिष्ठ ऋषि ने भी वो ब्राह्मण का जान लिया कि उसका पास्ट कैसा था। तो कहा, हे ब्राह्मण देव, तुम निराश मत हो, क्योंकि तुम पहले जन्म में ना तुम बहुत धनी थे, तुम्हारे पास बहुत पैसा था, तुम्हारे पास बहुत पैसा था, पर तुम्हारे जितना तुम्हारे पास पैसा था उसका घमंड भी तुम्हें बहुत था। इतना तुम्हें अहंकार था, इतना तुम्हें अहंकार था, बहुत अहंकार था। और जब पैसा था, अहंकार भी बहुत था। और संतान के लिए कभी तुमने सोचा नहीं, क्योंकि तुम्हें चाहिए नहीं थी। संतान के लिए सोचते, कभी तुम्हें क्या हो जाता, कभी किस भाव में चले जाते। तो संतान को कभी तुम पसंद नहीं करते थे, संतान तुम्हें चाहिए नहीं थी, तुम्हें ऐसे था कि संतान कभी हो ना। तो इस कारण से इस जन्म में तुम्हें ना पैसा है और ना संतान है। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने अपने पिछले जन्म में बहुत घमंड किया पैसे का, इसलिए तुम्हें पैसा नहीं है। और संतान क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले जन्म में तुमने संसार संतान को, बच्चों को हमेशा धिक्कारा, हमेशा तुमने उनको उनको नापसंद किया, तुम्हें वो कभी चाहिए नहीं थे। तो इस कारण से तुम्हें इस जन्म में तुम्हें कोई भी बच्चा नहीं है। पर हाँ, एक बार तुमने अश्विन मास में, एक बार तुमने क्षमा करिए, एक बार तुमने वैशाख मास में गलती से लास्ट के आखिरी के 5-6 दिन तुमने क्या किया, आखिरी के लास्ट के 5-4-5 दिन तुमने थोड़ा सा दान धर्म पुण्य कर लिया, किसी को, गरीबों को खाना खिला दिया, प्यासे को पानी पिला दिया। इस वजह से तुम इस जन्म में ब्राह्मण बने हो। तो बस मैंने तुम्हें तुम्हारा पास्ट बता दिया, तुम्हारा पास्ट कैसा था। जब वो ब्राह्मण ने ये सब सुना तो उसने कहा, हे वशिष्ठ मुनि, कृपा करके बताइए अब मैं क्या करूं। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा, इसका एक उपाय है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में तृतीय तिथि जो आती है, तृतीय तिथि जो आती है उसका नाम है अक्षय तिथि। उसमें तुम क्या करो, दान धर्म पुण्य करो। बोला, अच्छा ऐसा करने से क्या होगा? बोला, ऐसा करने से जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाए। तुम दान करो, तुम भगवान का नाम जप करो, तुम प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को भोजन खिलाओ, तुलसी वंदना करो, मंदिरों में जाके ठाकुर की सेवा करो, ये सब तुम करो, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। तो गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर वो जो ब्राह्मण था, जो बच्चा और संतान उसको चाहिए थी, तो वो ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों मिलकर वो गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से अक्षय तृतीया के दिन ज्यादा से ज्यादा दान धर्म पुण्य और ज्यादा से ज्यादा भजन करते हैं। और अंततः क्या होता है, अक्षय तृतीया के दूसरे दिन प्रभु उनको दर्शन देते हैं और उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो ये जो मैंने आपको महिमा बताई वो थी अक्षय तृतीया की महिमा, अक्षय तृतीया की कथा, कि किस प्रकार गुरु वशिष्ठ के कहने पर वो दोनों ब्राह्मण पति पत्नी ने अक्षय तृतीया के दिन दान धर्म पुण्य, भगवान का भजन, भगवान का सिमरण किया, और जो उनको चाहिए था वो उनको मिल गया। तो आप लोगों से भी यही मेरी प्रार्थना है कि अक्षय तृतीया की कथा को जो आपने सुना, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस कथा से हम भी सीख कर इसको फॉलो करेंगे, इसको अमल करेंगे। एक तो मैंने अक्षय तृतीया की कथा बताई, अब दूसरी मैंने कहा था मैं चंदन यात्रा की कथा बताऊंगी, क्योंकि कल से चंदन यात्रा भी शुरू हो रही है। क्योंकि आप सभी भक्तों को पता है गर्मी बड़ी भयंकर चल रही है, वृंदावन में तो 43 डिग्री पर जा रहा है गर्मी, 42-43 डिग्री पर गर्मी जा रहा है ना। तो गर्मी बहुत बढ़ रही है, तो गर्मी बढ़ने के कारण सभी मंदिरों में ठाकुर को चंदन लगाते हैं। और ये चंदन कितने दिन तक लगाते हैं? 21 दिनों तक, 21 डेज तक। अच्छा, इसकी कथा कहाँ से शुरू हुई, परंपरा कहाँ से शुरू हुई? चलो मैं बताती हूँ। आप सभी को पता है कि वृंदावन से थोड़े किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है गिरिराज गोवर्धन। बोलो गोवर्धन महाराज की जय हो। गिरिराज गोवर्धन एक स्थान है, और गिरिराज गोवर्धन में एक महात्मा रहते थे, एक एक महाराज रहते थे जिनका नाम था श्री माधवेंद्र पुरी। तो माधवेंद्र पुरी, आप प्लीज नाम नोट करिएगा, जो मैं कथा बता रही हूँ प्लीज नाम नोट करिएगा, क्योंकि ये चंदन यात्रा की कथा है, इसको इसको आपको मिस नहीं करना है, इसका एक एक शब्द आपको ध्यान से सुनना है।
ठीक है। गोवर्धन में एक महाराज रहते थे जिनका नाम था माधवेंद्रपुरी। भोजन नहीं खाते थे, अनाज नहीं ग्रहण करते थे, केवल दूध पिया करते थे। केवल दूध, वो भी दिन में एक बार। मिल जाए दूध तो ठीक है, नहीं मिले तो नहीं पीना। तभी मांग कर नहीं पीते थे माधवेंद्रपुरी। अच्छा, सारा दिन क्या करते थे? सारा दिन, पूरा का पूरा दिन भगवान के नाम का भजन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारा दिन भगवान के नाम का भजन करते थे माधवेंद्रपुरी। तो एक दिन माधवेंद्र, गर्मी बड़ी थी, माधवेंद्रपुरी को प्यास लग रही थी, गला सूखा जा रहा था। अब उनको भजन भी करना है और वो तो कहीं मांगने भी नहीं जाते थे, तो क्या करें? कहते हैं ना, ठाकुर जी तो हृदय में बैठे हैं, वो सब कुछ जानते हैं। तो माधवेंद्र पुरी जिस पेड़ के नीचे बैठकर भजन कर रहे थे, गोवर्धन, गोवर्धन में, गिरिराज जी के पास, तो वहां पे एक छोटा सा बच्चा आया, अपने हाथ में दूध का गड़ा लेकर, दूध से बड़ा मटका लेकर। प्लीज एक बार शॉर्ट में बताओ। हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ। ज्यादा लंबा अभी तक गया नहीं है, मैं भी बताती हूँ। एक और बार कहती हूँ, सभी ध्यान से सुनिएगा, सभी ध्यान से सुनिएगा। गिरिराज गोवर्धन, जो जगह आप सभी भक्तों को पता है, वृंदावन से थोड़ा सा दूर गिरिराज गोवर्धन। ऐसे गिरिराज गोवर्धन में एक महाराज रहा करते थे जिनका नाम था माधवेंद्र पुरी। आज भी हमारी गुरु परंपरा में माधवेंद्र पुरी आते हैं। आज भी हमारी गुरु परंपरा में माधवेंद्र पुरी आते हैं। परंपरा में माधवेंद्र पुरी है ना? तो माधवेंद्र पुरी गोवर्धन में रहते थे। और माधवेंद्र पुरी पूरा दिन में एक बार सिर्फ दूध पिया करते थे। वो भी अगर दूध मिल जाए तो पीते थे, वरना तो नहीं। कभी वो मांगते नहीं थे। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो थैंक यू कृष्णा, धन्यवाद कृष्णा। ऐसे करते करते एक दिन, गर्मियों का दिन था, और माधवेंद्र पुरी हरे कृष्ण महामंत्र का भजन कर रहे थे, तो उनको बहुत प्यास लगी, गला सूख रहा था। तो जैसे गला सूख रहा था, तो माधवेंद्र पुरी थोड़े से परेशान हो गए कि भाई गला भी सूख रहा है, क्या करूं? तो हृदय में बैठे कृष्ण समझ गए कि अब इनको मेरी मदद चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण वहां पे छोटा सा रूप लेकर आए, एक बच्चे का रूप लेकर आए। और जैसे बच्चे का रूप लेकर आए, अपने हाथ में उन्होंने मटका लिया, है ना? भगवान श्री कृष्ण जो बच्चे का रूप लेकर आए, उनके हाथ में एक छोटा सा मटका था, एक मटका था, और उस मटके के अंदर बढ़िया सा दूध था, ठंडा ठंडा मस्त सा दूध था उस मटके के अंदर। तो आकर उन्होंने माधवेंद्र पुरी को दिया। तो माधवेंद्र पुरी ने कहा, तुम दूध मेरे लिए लाए हो? बच्चे ने कहा, हाँ बाबा, मैं आपके लिए लाया हूँ, ये आप दूध पी लो। तो बोला, तुम्हें कैसे पता कि मैं सिर्फ दूध ही पीता हूँ और तुम दूध ही लाए हो? तो वो छोटा सा बच्चे ने कहा, यहाँ पे पास में ही मेरा घर है, मैं भी गिरिराज गोवर्धन में ही रहता हूँ, जैसे आप रहते हो वैसे मैं भी रहता हूँ। और मेरी मैया ने कहा कि ये बाबा दूध ही पीता है, तो मेरी मैया ने कहा, जाओ इस बाबा को दूध देकर आओ। तो मैं अपनी मैया की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और आपको दूध देने आया हूँ। कृपा करके ये दूध पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारा गला सूख रहा है ना। तो वो जब छोटे बच्चे ने जब माधवेंद्र पुरी से ये बातें कही, माधवेंद्र पुरी को बहुत अच्छा लगा। माधवेंद्र पुरी ने वो बच्चे के हाथ से दूध का मटका लिया, दूध का गड़ा लिया, छोटा सा गड़ा, और माधवेंद्र पुरी दूध पी गए। जैसे उन्होंने दूध पिया, आ हा हा, दूध पीते ही माधवेंद्र पुरी, कहते हैं ना कभी कभी भोजन करने के बाद थोड़ा सा आलस आ जाता है, तो माधवेंद्र पुरी दूध पिया, जैसे दूध पिया माधवेंद्र पुरी थोड़ी देर सो गए। जैसे सोए, सपने में माधवेंद्र पुरी को सपना आया, और उस सपने में माधवेंद्र पुरी ने क्या देखा कि एक छोटा सा बच्चा जो उनको दूध देने आया था, वही कह रहा है, बाबा उठो, उठकर गिरिराज गोवर्धन में वहां पे झाड़ियां हैं, वहां पर जाओ, वहां पर भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी की विग्रह अंदर दबी हुई है, जाओ, जाकर उस मूर्ति को निकालो। क्योंकि जब मुसलमानों का, जब मुगलों का आक्रमण हुआ था, तो पहले गिरिराज गोवर्धन वहीं पर बैठते थे। जैसे मुगल लोगों का, औरंगजेब का, मुसलमानों का आक्रमण हुआ, तो पुजारी लोग उस विग्रह को, उस प्रभु के विग्रह को नीचे छुपाकर चले गए थे, नीचे धरती के अंदर छुपाकर चले गए थे। और अब उसके बाद तो कोई आया नहीं है निकालने। तो उस समय बड़ी सुंदर कथा आती है, सभी ध्यान से सुनिएगा। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? आप बता सकते हैं मुझे? श्री राधे, जय श्री राधे। जी, जी, धन्यवाद, 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 आप सभी का धन्यवाद जी।
तो आप सभी कथा ध्यान से सुनिएगा। बीच बीच में ब्रेक हो रही है, आ रही है। अच्छा, वंदिता माता जी, क्या आवाज बीच में ब्रेक हो रही है मेरी? आप प्लीज बता बता सकते हैं? श्री राधे। जय श्री राधे। हाँ, क्लियर है, क्लियर है। काजल माता जी, आप जरा प्लीज देख लेंगे जी। थोड़ी थोड़ी, अच्छा, थोड़ी थोड़ी बीच में ब्रेक हो रही है, क्षमा करिए, सबके मैसेजेस थोड़े आ रहे हैं। मैं प्रयास, क्योंकि आई डोंट नो किस वजह से ये ऐसा हो रहा है, क्षमा करिएगा। श्री राधे जी। तो मैं कथा बता रही थी माधवेंद्र पुरी की। तो माधवेंद्र पुरी ने जब वो बच्चे के हाथ से दूध का पात्र लिया, पी गए, पीते ही माधवेंद्र पुरी सो गए, नींद आ गई। तो सपना आया, सपने में माधवेंद्र पुरी ने देखा कि वो छोटा सा बच्चा माधवेंद्र पुरी को कह रहा है, बाबा उठो, उठकर गोवर्धन के उस और जाओ, उस किनारे जाओ, और जाकर वहां पर खुदाई करो, झाड़ियों को हटाओ, खुदाई करो, वहां पे आपको श्रीनाथ जी की विग्रह दिखाई दिखेगी, श्री गिरधर गोपाल की विग्रह दिखाई देगी। और गिरधर गोपाल की विग्रह आप उसको निकालो, क्योंकि पहले गिरधर गोपाल यहीं पर विराजमान हुआ करते थे, नाम था गिरधर गोपाल। कहा गिरधर गोपाल यहीं पर विराजमान थे। जैसे मुगलों का मुसलमानों का आक्रमण हुआ, तो पुजारी लोग गिरधर गोपाल को छुपाकर वो भी कहीं भाग गए थे। तो उसके बाद कोई आया नहीं निकालने, तब से अब तक गिरधर गोपाल नीचे धरती पर है। तब से अब तक गिरधर गोपाल नीचे धरती पर है। बाबा उठो, जाकर गिरधर गोपाल को निकालो, उनको बहुत गर्मी हो रही है, क्योंकि अंदर रहने के कारण उनका पूरा अंग जल रहा है, उनको बहुत पीड़ा हो रही है। उनको निकालो, उनको बहुत भूख भी लगी है, उनको स्नान कराओ अच्छे से। तो जैसे सपने में आज्ञा मिली, आज्ञा मिलते ही श्री माधवेंद्र पुरी की आंख खुली, और आंख खुलते ही माधवेंद्र पुरी ने गांव वालों को इकट्ठा किया, जल्दी सब आओ और आकर जल्दी खुदाई करना शुरू करो। तो माधवेंद्र पुरी सभी लोगों को ले गए। जैसे खुदाई करते गए करते गए करते गए, तो वहां से अंदर से झाड़ियों के बीच से जो खुदाई की थी, तो वहां से हमारे गिरधर गोपाल प्रकट हुए। बोलो गिरधर गोपाल की जय। जैसे गिरधर गोपाल प्रकट हुए, माधवेंद्र पुरी ने गिरधर गोपाल को अच्छे से स्नान कराया, बहुत अच्छे से, 900 गड़ों से, 900 बड़े बड़े मटकों से गिरधर गोपाल को स्नान कराया, गोविंद कुंड का जल लेकर। प्यारे भक्तों, आप सभी भक्तों को पता होना चाहिए कि गोविंद कुंड वो कुंड है जहां पर इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था, जब कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, है ना। कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था। 7 दिन गोवर्धन उठाने के बाद जब इंद्र को पता चला कि ये बच्चा कोई और नहीं जिसने गोवर्धन उठाया, ये बच्चा कोई और नहीं, साक्षात श्री कृष्ण है, श्री हरि है। तो जब इंद्र का घमंड चूर हुआ, जब उसका अहंकार चूर हुआ, तो इंद्र ने कृष्ण का अभिषेक किया था, और अभिषेक करके भगवान श्री कृष्ण का नाम रखा था गोविंद। तो उस समय से ठाकुर जी का एक नाम आ गया, गोविंद। और आज भी जब आप गोवर्धन जाओगे ना, तो आपको गोविंद कुंड के दर्शन होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा भाई कन्हैया, आप सभी भक्तों को पता है मेरे 2 भाई हैं, कन्हैया और गोकुल। तो जो मेरा भाई है कन्हैया, मैं जब भी उसके साथ गोवर्धन जाती हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है। क्यों? क्योंकि वो गोवर्धन जाता है, गिरिराज जी का कोई भी एक शिला उठाता है, एक छोटा सा शिला उठाता है, फिर उसका अभिषेक करता है गन्ने, शुगर कैन के रस से। गन्ने का रस होता है ना, शुगर कैन जूस, गन्ने के रस से उसका अभिषेक करता है। फिर गोविंद कुंड के जल से अभिषेक करता है। वहां पर बैठ के भजन कीर्तन, मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद। तो ये हम भी देखते हैं, तो मैं क्योंकि आपके साथ भी इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आने वाले समय में जब भी आप ब्रज जाएं, वृंदावन जाएं, तो आपको भी ऐसे ही करना है। गिरिराज गोवर्धन को गोविंद कुंड का जल लेकर उससे अभिषेक करना है, तो गिरिराज गोवर्धन की कृपा और हम पर और आप पर बनेगी। तो गोविंद कुंड का जल लिया माधवेंद्र पुरी ने, और भगवान श्री गिरधर गोपाल को 900 मटकों से स्नान कराया, पानी के 900 पानी के मटकों से स्नान कराया, दूध दही घी शहद सबसे स्नान कराया, सबसे, फलों के रस, फ्रूट्स के जूस होते हैं ना, सबसे स्नान कराया। और सारे गांव वालों को माधवेंद्र पुरी ने आज्ञा करी कि आप प्रभु के लिए अब भोजन की व्यवस्था करें।
दो तीन लोगों ने प्रश्न उठाए, क्या मूर्ति खाती है? माधवेंद्र पुरी ने कहा, मूर्ति समझोगे तब तक नहीं खाएगी, जिस दिन कृष्ण समझोगे तभी वो स्वीकार करेंगे। मुझे बड़ा दुख होता है जब घरों में ठाकुर जी होते हैं ना, उनको भोग लग रहा है ना कुछ, बहुत दुख होता है। आपको पता है श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि ऐसा करने से हम नर्क का रास्ता बना रहे हैं, कि घर पे ठाकुर जी को बुलाकर उनको भोग नहीं लगा रहे हैं, उनको उनके उनके सामने प्रसाद नहीं रख रहे हैं, ठाकुर को प्रसाद। या अभी कोई हमारे घर कोई व्यक्ति चल कर आए, उनके लिए कैसे हम स्वादिष्ट व्यंजन पकवान बनाना शुरू कर देते हैं, कभी ये बनाते हैं कभी वो बनाते हैं, उनसे फोन करके पूछते हैं आपका फेवरेट ये है, ओ ठीक है मैं रेडी करती हूँ। तो किसी व्यक्ति के लिए इतने व्यंजन बन रहे हैं, पर हमारे ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं। 4 4 दिन, 5 5 दिन, एक एक हफ्ता, 15 15 दिन ठाकुर कुछ खाए नहीं। कुछ ऐसे भी भक्त हैं जिनको मैं जानती हूँ, ठाकुर जी की कृपा से भाव बहुत अच्छा है, पर उनके घर पे ठाकुर जी को भोग ही कब लगता है। उनकी सासू माँ मुझे कह रही थी, जो माता जी है उनकी सासू माँ कह रही थी हरिप्रिया, हमारे घर तो भोग अमावस अमावस को लगाते हैं। मैंने कहा बताओ। मैंने भी हंसकर कह दिया, माता जी जिस प्रकार हम अमावस अमावस को हम नहीं खाते, हम तो रोज खाते हैं। क्या, मैंने कहा माता जी क्या आप क्या मैं सिर्फ अमावस अमावस चुनते हैं क्या खाने? नहीं ना, हम भी रोज पाते हैं, तो उसी तरह ठाकुर जी को भी रोज पाओ। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं पहले ठाकुर जी को मत बिठा। कब तक? जब तक आप पूरी तरीके से तैयार नहीं। इफ यू आर रेडी, आप सेवा के लिए तैयार हो, तो आप बिंदास जो करना है करो, एकदम आनंद से करो। भले एक टाइम ही से, हम तो इतना भी कह रहे हैं, भले एक टाइम ही से, पर भरपेट ठाकुर को भोजन पवाओ, अच्छे से ठाकुर जी को भोजन खिलाओ, जिससे ठाकुर भोजन खाएं और खाकर ठाकुर को आनंद मिले, है ना मेरे प्यारे। तो माधवेंद्र पुरी ने सारे गांव वालों को ऑर्डर किया, क्या कि जाओ ठाकुर के लिए स्वादिष्ट व्यंजन पका कर आओ। पूरे की पूरे गांव वाले गोवर्धन वासी, सारे गोवर्धन वासी, सारे ब्रजवासी भागे भागे अपने घरों में गए। जो प्रभु जी थे, जो उनके पति थे, उनके घर के जो पुरुष थे, वो गौ माता का दूध निकाल रहे हैं, कोई लस्सी बना रहा है, कोई छाछ बना रहा है, कोई दूध उबाल रहा है, कोई केसर वाला दूध बना रहा है, माताएं पूरियां तल रही है, पकवान बन रहे हैं, जलेबी बन रही है। ओ हो, क्या बात है। और ऐसे नहीं ठाकुर को भोग इतना लगा, ओए हुए भर भर के। कथा तो बताती है जिस पात्र में वो बना रहे थे ना, भर भर के, जिस बर्तन में वो भर भर के बना रहे थे, कथा तो बताती है ब्रजवासी वही बर्तन उठाकर ले गए, गिरधर गोपाल के सामने रख दिया, प्रभु खाओ, जय हो जय हो। ऐसा ऐसा भाव सारे ब्रजवासियों का ठाकुर जी के लिए, गिरधर गोपाल के लिए। तो जैसे जैसे गिरधर गोपाल जी ने, माधवेंद्र पुरी ने सबको जब ऑर्डर किया, सब अपने अपने घरों से बना कर आए, गिरधर गोपाल के सामने रखा। गिरधर गोपाल ने अपने नयनों से, अपने आंखों से सारे भक्तों का महाप्रसाद स्वीकार किया, सभी भक्तों का, क्योंकि कहते हैं ना ठाकुर नयन से खाते हैं, उनकी दृष्टि भी पड़ जाए, कृष्ण की दृष्टि भी पड़ जाए, दैट मीन्स हमारा प्रसाद स्वीकार। तो गिरधर गोपाल ने सारे ब्रजवासियों का, सारे गोवर्धन वासियों का महाप्रसाद स्वीकार किया, महाप्रसाद स्वीकार किया। आपको पता है, मैं बताऊं कितनी गिनती कितनी थी? वैसे गिनती तो पूरी नहीं बताई है, बस कथा में इतना बताया है कि गिरधर लाल के पास कम से कम नहीं तो 6 सहस्त्र भोजन आए थे, भोजन वैरायटी बनकर, मतलब 6,000, 6,000 से भी ज्यादा अलग अलग भक्त वैरायटी, 6,000 वैरायटी, 6,000 से ज्यादा, यहाँ पे 6 सहस्त्र अर्थात 6,000 से ज्यादा वैरायटी गिरधर गोपाल को उस दिन भोग लगाई थी सभी ब्रजवासियों ने। फिर माधवेंद्रपुरी उनकी आरती कर रहे हैं, उनको हवा दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी गर्मी लग रही है ना गिरधर गोपाल को, काफी समय से धरती के नीचे थे गिरधर गोपाल, तो उनको हवा दे रहे हैं। ओहो, बड़ा आनंद। ऐसा करके सभी भक्तों ने फिर बाद में महाप्रसाद खाया, ठाकुर का भोग लगा हुआ महाप्रसाद। ऐसा करने के बाद फिर रात्रि हुई, तो रात्रि में माधवेंद्रपुरी ने गिरधर गोपाल को सुलाया। जैसे सुलाया, माधवेंद्रपुरी भी सो गए। उसके बाद जैसे माधवेंद्रपुरी सोए, तो फिर से ठाकुर जी सपने में आए, कृष्ण सपने में आए और आकर कह रहे हैं, बाबा
तुम इतने आराम से यहाँ पर सो रहे हो और देखो मुझे कितना कष्ट हो रहा है, मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। माधवेंद्रपुरी ने सपने में ही पूछा, कैसी तकलीफ प्रभु? तो गिरधर गोपाल कहते हैं, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मैं कितने समय से धरती के अंदर था, मेरा पूरा शरीर जल रहा है। आपने तो मुझे दूध से स्नान कराया, दही से अच्छे से मला, आपने सब कुछ मेरे लिए किया, सब कुछ, पर मुझे शरीर को ठंडक नहीं मिल रही। माधवेंद्रपुरी, कृपा करके उठो और उठ कर जाओ और मलयाचलम मलयाचलम स्थान की ओर जाओ और वहां जाकर जंगल आपको मिलेगा, उस जंगल में चंदन की लकड़ियां तोड़ कर आओ और उसको पीसो, और उसके पीसने के बाद वो चंदन मेरे शरीर पर लगाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो मुझे बहुत ठंडक मिलेगी। तो कृष्ण ने, जो गिरधर गोपाल ने माधवेंद्रपुरी को सपने में आज्ञा करी ना कि उठो, मलयाचलम की ओर जाओ और जाकर जंगल से चंदन की लकड़ियां तोड़ो, उस लकड़ी को पीसो और चंदन जो निकलेगा वो मुझ पर लगाओ, तो वो आज्ञा माधवेंद्रपुरी को मिली। माधवेंद्रपुरी उठे और उठकर माधवेंद्रपुरी ने किसी 2-3 भक्तों को गिरधर गोपाल की सेवा दे दी। बोला, मैं जा रहा हूँ गिरधर गोपाल के लिए चंदन लाने, तब तक आपको गिरधर गोपाल की सेवा करनी है। ऐसा कहकर माधवेंद्रपुरी सेवा सौंप कर, सारे ब्रजवासियों को अच्छे से विधि विधान सब बताकर, माधवेंद्रपुरी भगवान का भजन करते हुए, कृष्ण का हरिनाम का भजन करते हुए माधवेंद्रपुरी मलयाचलम की ओर चले, जो कि जगन्नाथपुरी साइड आता है। ये जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो आता है जगन्नाथपुरी साइड। तो मलयाचलम की ओर माधवेंद्रपुरी जा रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए। बीच में एक गांव पड़ा, उस गांव का नाम है रेमुना गांव। वो रेमुना गांव में एक मंदिर है, जिस मंदिर का नाम था श्री श्री गोपीनाथ मंदिर। तो वो मंदिर में माधवेंद्रपुरी आए, माधवेंद्रपुरी ने गोपीनाथ का दर्शन किया, बलिहारी ली। माधवेंद्रपुरी को बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। माधवेंद्रपुरी ने कहा, क्या बात है, इतना सुंदर स्वरूप। तो उस समय माधवेंद्रपुरी जब खड़े थे तो देखा बहुत सारे महात्मा ब्राह्मण 12 मटकों में, 12 मटकों में ब्राह्मण गोपीनाथ के लिए खीर लेकर आए, स्वादिष्ट खीर लेकर आए। जैसे खीर लेकर आए, माधवेंद्रपुरी ये सब देख ही रहे थे। तो इतने में माधवेंद्रपुरी ने ब्राह्मण से पूछा कि ये 12 मटकों में, 12 इतने बड़े बड़े मटकों में खीर, ये किसके लिए? तो ब्राह्मण ने कहा, ये हमारे गोपीनाथ के लिए। रोज गोपीनाथ को 12 मटकों वाला खीर भोग लगता है, 12 मटकों में खीर भोग लगता है। तो माधवेंद्रपुरी के मन में इच्छा आई कि ये थोड़ी सी खीर मुझे भी चखने को मिल जाए, तो मैं अपने गिरधर गोपाल के लिए बनाऊंगा। थोड़ा सा मैं खा के देखूं ना कि कैसा बना है, तो मुझे टेस्ट पता चल जाएगा कि इसमें शक्कर डली है या गुड़ डला है या क्या डला है, तो मुझे पता चल जाएगा। तो मैं अपने गिरधर गोपाल के लिए बनाऊंगा। जैसे ही विचार आया, माधवेंद्रपुरी अपने आप को ही कोसने लगे, ये कहकर, ओह, भगवान को भोग लगने से पहले मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं खा लूं, ये मैंने अपराध कर दिया। फिर माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ से क्षमा मांगकर वहां से चले गए। और जाकर माधवेंद्रपुरी ने सोचा, आज रात को इसी गांव में सो जाता हूँ, कल सुबह निकल जाऊंगा जंगल की ओर। तो माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ को प्रणाम करके उसी गांव के चौराहे पर, क्योंकि घर तो था नहीं, उसी गांव के चौराहे पर पेड़ के नीचे सो गए। जैसे सो गए तो पुजारी जी ने भी क्या किया, 12 मटकों में भोग लगाया। भोग लगाते ही उधर ही रख दिया, ठाकुर जी के पास रख दिया। और रखकर क्षमा करिए, पुजारी जी ने जब 12 मटकों में भोग लगाया, भोग लगाकर खिला पिला के जब भोग उठा लिया, मटके सारे ले गए पुजारी जी। और पुजारी जी ने भी दरवाजा बंद कर दिया, सो गए। पुजारी जी की रात को सपने में गोपीनाथ आए, और गोपीनाथ आकर कहते हैं, उठो पुजारी, जाकर जल्दी में मंदिर में जाओ, और मंदिर में जाकर मेरे चरण के पीछे एक मैंने कटोरा रखा है, उस कटोरे में मैंने खीर रखी है, और वो खीर मैंने अपने भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए रखी है। जाओ, जाकर वो खीर जल्दी उनको दे दो, जल्दी जल्दी उनको दे दो, जाओ, ये मैंने अपने भक्त के लिए खीर चुराई है। गोपीनाथ ने क्या बोला, पुजारी उठो, मेरे पीछे चरण के पीछे देखना, मैंने कटोरे में खीर चुरा चुरा ली अपने भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए। जाओ, उसको जाकर खीर दो, क्योंकि उसको खीर अति प्रिय है, उसको अच्छी लगती है। जाओ, जाकर उसको दो। तो पुजारी जी उठे, दरवाजा खोला मंदिर का, तो देखा सच में गोपीनाथ के पीछे खीर थी। ओ हो,
तो जैसे खीर भरा कटोरा उठाया, पुजारी जी पूछने लगे, माधवेंद्रपुरी आप कहाँ हो, माधवेंद्रपुरी आप कहाँ हो। ऐसे बुलाते हुए माधवेंद्रपुरी की आंख खुली, बोला जी मैं यहाँ हूँ, बताइए। बोला ये लीजिए खीर का कटोरा, और खीर ये ठाकुर जी ने, गोपीनाथ ने आपके लिए खीर चुरा कर आपके लिए रखा था, आप कृपा करके स्वीकार करें। माधवेंद्र पुरी जी बहुत खुश हो गए, इतना खुश हुए हृदय से, आ हा हा अद्भुत, और हाथ उठा के नाचने लगी। नाचते नाचते बोलने लगी, प्रभु आपका नाम तो चित चोर था, चित चोर मतलब हृदय को चुराने वाली। आपका नाम तो चित चोर है, आपका नाम तो माखन चोर है। आज से सारा संसार आपको खीर चोर गोपीनाथ भी बुलाएगा। बोलो खीर चोरा गोपीनाथ की जय हो। तो भगवान श्री गोपीनाथ ने खीर की चोरी की, किसके लिए? अपने भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए। माधवेंद्रपुरी के लिए खीर को चुराया, और चुराकर माधवेंद्रपुरी को खिलाया। उस दिन से रेमुना गांव में, पहले नाम था गोपीनाथ, अब नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। हमारे उल्लासनगर, भारत में उल्लासनगर में हमारे कुछ भक्त परिवार हैं, जो कि भक्त तो हैं ही कृष्ण के, पर हमारा परिवार, ज्यादा हमारा परिवार है। तो कृष्ण की कृपा से उनके साथ मुझे जगन्नाथपुरी जब जाने का मौका मिला, तो कहते हैं ना कि जिनके साथ हम जाते हैं तो उनका भी धन्यवाद। जो हमें ले गए थे, तो हम उनके साथ गए थे, दीपा माता जी उनका नाम है। तो जब माता जी हमें ले गए तो हम वहां पे भी दर्शन करने गए थे, खीर चोरा गोपीनाथ। और जब वहां पे हमने खीर खाई, आहा, अद्भुत खीर, अद्भुत खीर। वहां पे लीला में तो ये भी हुआ कि जब हम गए थे तो वहां पे बस दर्शन क्लोजिंग का टाइम था, बंद होने का टाइम था। तो महाराज जी ने भी बोला इस समय तो खीर खत्म हो जाती है, पर जल्दी जल्दी आओ, थोड़ी सी बची है। तो हमने भी हंसते हुए कह दिया, उस समय माधवेंद्रपुरी के लिए खीर रखी थी, आज हमारे लिए खीर रखी है। तो मेरे प्यारे, ये ठाकुर जी की कृपा है, ये गोपीनाथ भगवान की कृपा है। और उस दिन से माधवेंद्रपुरी ने गोपीनाथ का नाम रख दिया खीर चोरा गोपीनाथ। एक बार मेरे साथ हाथ उठाकर बोलिए, श्री श्री खीर चोरा गोपीनाथ की जय हो, श्री श्री माधवेंद्रपुरी की जय हो। तो माधवेंद्रपुरी जब रेमुना गांव में जब रुके, तो खीर चुराई गोपीनाथ ने, चारों ओर, चारों ओर ये बात फैल गई कि ओ, ये वही माधवेंद्रपुरी है, ये वही माधवेंद्रपुरी है जिनके लिए गोपीनाथ ने खीर चुराई, गोपीनाथ ने खीर चुराई। तो हर कोई माधवेंद्रपुरी के पास आ रहा था, कोई प्रणाम करने आ रहा था, कोई कह रहा था हमारे घर चलो, कोई कह रहा था हमारे घर खाना खाओ, चलो चलो चलो। तो रातों रात माधवेंद्रपुरी की प्रसिद्धि बढ़ गई। तो माधवेंद्रपुरी ने सोचा, अगर ऐसा ही हाल रहा तो ये मेरा भजन, मेरा कीर्तन मेरे साथ ज्यादा नहीं रहेगा। क्योंकि भक्तों के लिए प्रशंसा विष्ठा के सम्मान है। भक्तों के लिए प्रशंसा विष्ठा के समान है। प्रशंसा अर्थात तारीफ, विष्ठा अर्थात गंदगी। जब मनुष्य के शरीर से जो गंदगी निकलती है ना, जब हम शौचालय जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, जब हम फ्रेश होने जाते हैं, तो जब जब गंदगी निकलती है तो उस गंदगी को ही हम विष्ठा कहते हैं। तो वैष्णवों के लिए प्रशंसा विष्ठा के समान होती है, ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं। हमारे जितने भी परंपरा में वैष्णव आचार्य है ना, वो कहते हैं कि जो प्रशंसा है ना, भक्तों को कभी अपनी तारीफ नहीं सुननी चाहिए। और अच्छा, किसी कारणवश सुनना पड़ रहा है तो बस बोलिए राधा रानी की कृपा, श्री कृष्ण की कृपा, गोविंद की कृपा। कभी ऐसा नहीं करना है कि वो, बल्कि हाँ मैं इससे डबल किया है, इससे डबल, हाँ ऐसे थोड़ी ना, ऐसा नहीं करना है। वो करने के बाद हाँ, जानकारी देने के लिए कुछ अपने बारे में बताना हो तो वो एक अलग बात है। जानकारी समझो आप किसी को दे रहे हैं तो वो एक अलग बात है। पर कोई आपकी आके प्रशंसा कर रहा है, उस प्रशंसा को आप एंजॉय कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, तो समझ जाइए उस समय आप विष्ठा का भोजन कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा वैष्णव आचार्य कहते हैं। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी हमारे जो गुरु परंपरा में है, उन्होंने तो स्वयं लिखा है, प्रशंसा तारीफ विष्ठा के समान। तो माधवेंद्र पुरी ने देखा कि मेरी तो बहुत तारीफ हो रही है, भागो, क्योंकि मेरी जितनी तारीफ होगी उतना मेरे से अपराध बनेगा, क्योंकि मैं माया को पकड़ लूंगा और मायापति कृष्ण को छोड़ दूंगा।
इससे पहले सबको पता चले यहाँ से भागो। चुपचाप माधवेंद्रपुरी रेमुना गांव छोड़कर चले गए। जैसे माधवेंद्रपुरी रेमुना गांव छोड़कर चले गए और माधवेंद्रपुरी लकड़ियां, चंदन की लकड़ियां तोड़ने गए माधवेंद्रपुरी। तो चंदन की लकड़ियां तोड़ी माधवेंद्रपुरी ने जंगल में से अच्छे से, और इसी भाव से कि मैं अपने गिरधर गोपाल को चंदन लगाऊंगा, अपने गिरधर गोपाल को चंदन लगाऊंगा, इस भाव से जब जा रहे थे माधवेंद्रपुरी वापस, तो उस समय माधवेंद्रपुरी ने देखा कि मुझे रास्ते में वापस खीरचोड़ा गोपीनाथ का मंदिर आ रहा है, चलो एक बार प्रणाम करते हुए जाता हूँ। तो मानवेंद्रपुरी वापस रिटर्न रिटर्न में वापस खीरचोरा गोपीनाथ के पास गए प्रणाम करने, उनको प्रणाम करते हुए, क्योंकि रास्ते में ही मंदिर पड़ रहा था। तो लकड़ियां थी, चंदन की लकड़ियां भरकर, और प्रणाम करते हुए जा रहे थे। और जैसे मंदिर में प्रणाम करने रुके तो महात्मा ने कहा, माधवेंद्रपुरी अभी क्या जल्दी है, बाद में जाना, थोड़े 3-4 घंटे रुक जाओ, आराम कर लो, फिर आप चले जाना। माधवेंद्रपुरी ने भी कहा ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। तो जैसे आराम करने के लिए माधवेंद्रपुरी सोए, सपने में गिरधर गोपाल आए और आकर कहा, माधवेंद्र, आपने तो मेरी जो आज्ञा थी उसका अच्छे से पालन किया, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। पर एक काम करो, ये जो चंदन की लकड़ियां है ना आपके पास, उसको अच्छे से पीस कर खीर चोरा गोपीनाथ को ही चंदन लगा दो। अगर उनको चंदन लगाओगे तो गोवर्धन में बैठे बैठे गिरधर गोपाल अर्थात मुझे चंदन लग जाएगा। तो उधर आकर चंदन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहीं पर बैठो, चंदन घिसो और खीर चोरा गोपीनाथ को चंदन लगाओ। ऐसा करने पर मुझे वहां चंदन पहुंच जाएगा। तो माधवेंद्रपुरी को जब आज्ञा मिली श्री गिरधर गोपाल की, वो उठे, सभी को चंदन घिसने की सेवा में लगा दिया। सब चंदन की लकड़ी घिसते रहे, चंदन निकलता गया, खीर चोरा गोपीनाथ को चंदन लगा, और वहां गोवर्धन में बैठे बैठे श्री गिरधर गोपाल को भी पूरा चंदन लग गया। जय हो, जय हो। जैसे गिरधर गोपाल को भी चंदन ऑटोमेटिकली लग गया, खीर चोरा गोपीनाथ को भी लग गया। उस दिन से परंपरा आ रही है कि भगवान को गर्मियों में 21 दिन, 21 डेज भगवान को चंदन शरीर पर लगाते हैं। उससे क्या होता है, भगवान श्री हरि का चंदन चंदन लगाने से उनका जो श्री अंग है बड़ा ठंडा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, चंदन का विधि क्या है मैं आपको बता दूं। अगर आपके पास चंदन की लकड़ी है तो उसको प्योर तरीके से अच्छे से उसको पीसिए। चंदन की लकड़ी को नहीं हम पीसते हैं, पीसने के साथ चंदन जो निकलेगा, वो चंदन के अंदर हल्का सा गुलाब जल, रोज वाटर होता है, गुलाब जल हल्का सा डालिए, हल्का सा कपूर, कपूर क्योंकि वो भी ठंडक पहुंचाता है। हल्का सा कपूर का पाउडर, चूरा कपूर, वो भी अंदर थोड़ा डालना है। हल्की सी इत्र, हल्की सी हल्की सी इत्र अ, उस चंदन में डालनी है, और डालकर अच्छे से मिलाकर ठाकुर जी के अंग पे हमको लगाना है, श्री गोविंद के अंग पे लगाना है। ऐसा आपको कब तक करना है, 21 दिनों तक। सुबह आपने लगाया। अच्छा, जिनके पास चंदन की लकड़ी नहीं है वो क्या करें, क्योंकि ऐसा प्रश्न आता है। पर कहा जाता है, राइट मेथड, करेक्ट मेथड यही है कि पिसा हुआ चंदन, चंदन की लकड़ी होती है, उसको अच्छे से पीस कर ही लगाना चाहिए। और अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको क्या करना है, ठाकुर जी जानते हैं आपके हृदय को, तो जो गोपी चंदन है वो आपको लगा देना है ना। अब वैसे कहा जाता है गोपी चंदन, क्यों क्यों गोपी चंदन मेन नहीं रखा, क्योंकि गोपियां तो ऑलरेडी ठाकुर जी की, हम ठाकुर जी की प्रेमी है, ऑलरेडी ठाकुर जी की सरलता से बोलूं तो ठाकुर जी की भक्त है। तो वो कैसे अंग पे लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो ठाकुर जी का महाप्रसाद है भाई। तो इसलिए गोपी चंदन को प्रथम नहीं रखा गया। पर गोपी चंदन वो लगा सकते हैं जिनके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। पर हाँ, अगर आप देख रहे हैं आपके पास ऑप्शन है, आप चंदन की लकड़ी को घिस कर लगा सकते हैं, चंदन पिसा हुआ चंदन ठाकुर को, तो आप प्लीज करिए। और हाँ, एक और बात, अष्टगंधा चंदन, अष्टगंधा चंदन, वो भी आपको थोड़ा सा चंदन में मिलाना है सुगंध के लिए। फिर उसको अच्छे से लेप करके भगवान को सुबह लगाना है। सुबह लगाते ही पूरा दिन आपको रखना है। जैसे पूरा दिन हो गया, रात्रि में आपको ठाकुर को अच्छे से गुनगुने पानी में, न ठंडा पानी न गर्म पानी, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, मीडियम जल में आपको ठाकुर जी को स्नान कराना है, अच्छे से पोंछना है और ठाकुर जी को सुला देना है। फिर नेक्स्ट डे
दूसरे दिन फिर से आपको पूरा चंदन लगाना है, पर जो पूरे शरीर में नहीं लगा पा रहे हैं तो उनको ठाकुर जी के दो अंग पे चंदन लगाना है। दो अंग कौन सा? एक है मस्तक, मैं देखिए मैं करके बता रही हूँ। एक है मस्तक, ये वाला पार्ट, फोरहेड फोरहेड। एक है मस्तक और एक है जो पैर के नीचे का हिस्सा होता है ना, जिसको पैर के नीचे का हिस्सा तलवा जिसको कहते हैं, जो पैर के नीचे का हिस्सा, वो सुबह लगाने के बाद उतारना है। हाँ, सुबह आपने लगाया सीधा रात को उतारना है। मैंने अभी अभी कहा, जैसे आप सुबह लगाएंगे पूरा दिन सूखा रहेगा मस्त, और ठाकुर जी को हल्के हल्के वस्त्र पहना दीजिए। जैसा आपको श्रृंगार करना है करिए। मैंने मैंने बताया कि कृष्ण ने भी राधा रानी का पहला श्रृंगार कल ही किया था, तो दैट मीन्स कल तो श्रृंगार का दिन है। तो चंदन लगाना बहुत जरूरी है। राधा रानी को अक्षय तृतीय वाले दिन ही चंदन लगता है पूरे शरीर में। पूरे शरीर में राधा रानी को एक बार लगता है, बार बार नहीं लगता। फिर 21 दिनों तक राधा रानी को सिर्फ यहाँ पर, मुझे देखिए, सिर्फ यहाँ पर चंदन लगता है राधा रानी को। बाकी की 20 दिन सर पर लगता है। बाकी कल के दिन राधा रानी को भी आप ऊपर से लेकर चरणों तक पूरा चंदन लगाइएगा। ओके। तो एक और बार मैं आपको बता दूं, बनाना कैसे है। चंदन को पीसना है लकड़ी से, लकड़ी जो होती है चंदन की लकड़ी, उससे चंदन निकालना है। हल्का सा कपूर डालना है, गुलाब जल डालना है, थोड़ी सी इत्र डालनी है। अभी आप पूछेंगे कौन सी इत्र? जो इत्र गर्मी के मौसम के लिए श्रेष्ठ है, जो इत्र गर्मी के मौसम में लगाई जाती है, वो इत्र आपको हल्की सी, ज्यादा नहीं, ज्यादा बिल्कुल नहीं, वो चिपचिपी हो जाएगी। ज्यादा नहीं, हल्की सी इत्र लगानी है। हल्का सा अष्टगंधा आपको मिलाना है, और मिलाकर अच्छे से वो जो पेस्ट बन जाए, वो ठाकुर जी के ऊपर आपको अच्छे से लगाना है, जिससे उनके सिर्फ नेत्र अच्छे से दिखे। लिप्स को छोड़कर, ये नाक की जो छिद्र है उसको छोड़कर, बाकी आपको पूरा ठाकुर जी को अच्छे से कवर करना है चंदन से, मस्तक से लेकर चरण तक। ओके, ये आपको करना है। सुबह लगाओगे, थोड़ी देर में सूख जाएगा। श्रृंगार कर लो अच्छे से, फिर रात्रि में श्रृंगार उतारो, फिर ठाकुर जी को स्नान कराओ, अच्छे से पोंछ कर चंदन निकल गया, ठाकुर जी को सुला दो। अच्छा, वो चंदन के पानी का आप क्या करोगे? तुलसी देवी में आपको डालना है। कब? दूसरे दिन, क्योंकि रात्रि में तब स्नान कराओगे तो नहीं डाल सकते। दूसरे दिन आपको श्री तुलसी मैया में, या तो किसी भी पौधे में, किसी भी वृक्ष में, आपको वो भगवान का चंदन लेप लगा हुआ आप डाल सकते हैं। वरना तो बोला जाता है वो चंदन को आपको मस्तक पे आप यूज कर सकते हैं। हम तो ये करते थे, जो गोकुला का चंदन होता था ना, हम उसको निकाल निकाल के रखते थे, फिर उसको ऐसे रख देते थे, फिर उसको ही मस्तक पे तिलक रूप में धारण करते थे। हम ऐसे ही करते थे। हाँ, तो अगर आप भक्तों की कभी इच्छा हो तो आप भी ये कर सकते हैं। अगर पतला पतला कर रहे हैं तो वो चंदन निकलेगा नहीं, आई मीन वो जल से ही निकालना पड़ेगा। अगर लेप थोड़ा मोटा मोटा हो रहा है तो वो चंदन को निकाल कर वापस कटोरी में रख दीजिए, रखकर उसमें पानी मिलाकर मस्तक पर यूज करिए, हो गया। आप समझ रहे हैं? ऐसा कर लीजिए। और अगर आप स्नान करा रहे हैं तो वो जल आपको नेक्स्ट डे किसी भी वृक्ष में डाल देना है। ऐसा आपको 21 दिनों तक करना है। और अगर 21 दिन तक आप पूरा चंदन नहीं लगा रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया, दो जगह जरूरी है। फोरहेड, कृष्ण का फोरहेड, राधा रानी का फोरहेड, और राधा कृष्ण के चरण के नीचे का हिस्सा। क्योंकि अगर ये और ये ठंडा रहता है तो पूरा शरीर ठंडा रहता है। ठीक है, ये आपको करना है। और तुलसी महारानी आपको इन 21 दिनों में, चंदन यात्रा के 21 दिनों में, रोज श्री कृष्ण के चरणों में तुलसी अर्पण करनी है, रोज। ठीक है, तो आप भक्तों से मेरी ये नम्र प्रार्थना है, मैंने आपको विधि बता दी आपको कैसे करना है। और जो पूरा लगा पाए वो पूरा लगाइए, जो नहीं लगा पा रहे हैं उनको ये भी ऑप्शन हमने बता दिया। और चंदन यात्रा क्यों हुई जाती है वो भी हमने बता दिया, क्योंकि गर्मियां बहुत है और इन दिनों में तो ठाकुर की लीला होती है। कभी कभी आप भगवान को चंदन लगा के, वाटर कलर आपको पता है, वाटर पेंट कलर, उससे आप ठाकुर को पहले तो चंदन से पूरा कवर करना है ना। चंदन से कवर करके फिर ठाकुर को वाटर कलर से आप अच्छे से, कभी आप उनको ब्लैक कर दो, कभी आप उनको ब्लू कर दो, लीला है ना। हम कभी कभी लीला कर सकते हैं, इसमें कोई अपराध नहीं है। फिर ऐसा करने के बाद वो जो ब्लैक जो वो भी निकल रहा है, वो निकलने के बाद आप किसी भी पेड़ में, किसी भी वृक्ष में आप उसका पानी डाल दीजिए। याद रखिए, पेंट वाला तुलसी महारानी में मत डालना, क्योंकि तुलसी देवी बड़ी नाजुक होती है। ओके, तो मैं
प्रार्थना करती हूँ आप सभी से कि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, कल करना क्या है? बहुत सारे भक्त पूछ रहे हैं, हरिप्रिया माता जी कल क्या खरीदे, क्या नहीं खरीदे, क्या करें? वो सब आपको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आपको पता चल जाएगा क्या खरीदे, क्या नहीं खरीदे, क्या करें। वो सेकेंडरी है। पर कल के दिन आपको एक मंत्र का जाप अवश्य करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल के दिन ये महामंत्र का जाप। अच्छा, कल एक दो काम आप करना ना, बताऊं क्या? सुनना, प्लीज नोट करिए। राधा कृपा कटाक्ष, प्लीज नोट करिए। राधा कृपा कटाक्ष, राधा स्तोत्रम, गोपी गीत, राधा कृपा कटाक्ष, राधा स्तोत्रम, गोपी गीत और कृष्ण कृपा कटाक्ष। बस आप इसका सुन लीजिएगा, ये चार आपको सुनना है। कृष्ण कृपा कटाक्ष, राधा कृपा कटाक्ष, राधा स्तोत्रम, गोपी गीत। ये चार आपको कल प्लीज कृपा करके, मेन 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 आपको ये सुनना है। राधा कृपा कटाक्ष से राधा रानी की कृपा बनती है। राधा स्तोत्रम से राधा कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता है। गोपी गीत से हमारी सोई हुई भक्ति जग जाती है, जवान हो जाती है। और कृष्ण कृपा कटाक्ष से गुरु और भक्तों की कृपा मिलती है। तो अगर आपने ये चार कर लिया, कृपा ही कृपा। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि कल क्या करना है। कुछ खरीदे कुछ न खरीदे वो तो आपको पता चल जाएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। पर कल के दिन कृपा करके जो हम करते आ रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हम लोग स्टार्टिंग से क्या करते थे, जब मैं भारत में थी तो हम वहाँ क्या करते थे, हम वहाँ पे प्रसाद, मम्मी सुबह सुबह प्रसाद बनाती थी, भरकर भरकर, बड़े बड़े तपेला भरकर प्रसाद बनाती। और उसके साथ बड़ी तपेला भरकर मीठा भी बनाती और तीखा भी बनाती। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिरयानी और हलवा, बिरयानी और हलवा ऐसे करके हम बहुत सारे पात्र बनाते, कंटेनर बनाते। फिर हम स्थानों पे जाते जहाँ पे बहुत सारे गरीब भक्त बैठे रहते हैं, वहां जाते सबको प्रसाद बांटते। फिर गौशाला जाते, गौ माता को घास खिलाते और घर में बनी जो मम्मी चपाती बनाती थी, चपाती बनाती थी, वो चपाती जाकर हम गौ माता को खिलाते। तो गौशाला जाते, गौ माता को चपाती, दैट मीन्स गौ सेवा। दूसरी गरीबों की सेवा, जो अनाज दान। देखो कल जो दोगे वो अमर हो जाएगा। अगर आप तुलसी तुलसी महारानी को जल दे रहे हैं वो अमर हो गया, गौ माता को चपाती घास खिला रहे हैं वो अमर हो गया, गरीबों को आप प्रसाद खिला रहे हैं वो अमर हो गया, किसी किसी को आप हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं वो अमर हो गया, कल के दिन आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं वो अमर हो गया, कल के दिन आप किसी कन्या को भोजन करा रहे हैं वो अमर हो गया, कल के दिन किसी मंदिर में जाके मौसम के अनुसार कोई फल दान कर रहे हैं वो अमर हो गया। किसी माता जी ने मुझे कहा हरिप्रिया माता जी, गोकुलानंद के पास मैं जाऊंगी दर्शन करने लीलाओं में, मैं क्या ले जाऊं? मैंने कहा जो आपकी इच्छा हो ले जाओ। तो बोला नहीं नहीं आप बताइए। मैंने कहा गर्मियां आ गई हैं तो ठाकुर जी के लिए आप आम लेके जाओ, क्योंकि क्योंकि शास्त्र कहते हैं मौसम के हिसाब से ठाकुर को भोग लगाना चाहिए। तो मैंने कहा दर्शन करने जाओगे तो गोकुलानंद के लिए मैंगो लेके जाओ, मैंगोस लेके जाओ। या तो गोकुलानंद के लिए ये विचार करो कि गर्मी बहुत है, एक काम करती हूँ नींबू शरबत लेके जाती हूँ। जैसे गोकुलानंद ठंडे पानी में नींबू पिए, एक्स वाई जेड, ये मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, उदाहरण दे रही हूँ। तो ये अमर हो जाएगा। वैसे आप सभी भक्त तो कल जा रहे हैं गोकुलानंद के पास, मुझे पता है। जो उल्लासनगर शहर में रहते हैं या जो मुंबई में रहते हैं, मेरी एक नम्र प्रार्थना है, कृपा करके आप राधा गोकुलानंद के पास अवश्य जाइएगा, जरूर जाइएगा। बहुत विशेष और दिव्य दर्शन होने वाले हैं राधा गोकुलानंद के कल। ये उमा माता जी कह रही हैं, वैसे मेरे मुरारी ने भी अभी तालगोड़ा फल ग्रहण किया। हाँ हाँ, जय हो जय हो, पिलाइए पिलाइए, ठंडी में जो उपयोग हो वो आप अवश्य पिलाइए। वैसे तालगोड़ा क्या होता है, फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ उमा माता जी, मुझे पता नहीं, पर अच्छा कुछ तो होगा। जी, दी दान क्या करना है, दीपा माता जी पूछ रहे हैं दान क्या करना है। जो भी आप दान कर पाए, मैं तो कहती हूँ अन्न दान करिए, हरि नाम दान करिए,
कृपा करके, कृपा करके, क्योंकि आप मुझे बताइए, अन्न दान से बड़ा कुछ है? कुछ नहीं है। आप अनाज, आप अपने घर, अपने हाथ से प्रसाद बनाइए, बहुत आनंद आएगा, सच्ची बता रही हूँ। और अगर नहीं बना पा रहे, नहीं बना पा रहे, कोई बात नहीं, आप बाहर से लेकर आप किसी को भोजन पवा दीजिए, है ना। तुझे माता जी ने पूछा दान क्या करना है, बहुत प्रकार से आप दान कर सकते हैं, किसी को वस्त्र दे सकते हैं, किसी को पानी का बोतल दे सकते हैं, जो भी आपको करना है। पर अगर आप हमसे पर्सनली पूछेंगे तो हम तो कहेंगे हरिनाम दान और अन्य दान, ये दो दान करिए, जीवन सफल। माता जी आज की रिकॉर्डिंग भेज देंगे, हाँ। ओके ओके। सनील अग्रवाल जी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अवश्य मिल जाएगी। राधा गोकुलानंद ग्रुप में हम भेज देंगे, आप वहां से ले लीजिएगा। अच्छा, गर्मी में मिलता है ये फ्रूट, अच्छा उमा माता जी, अच्छा बहुत बढ़िया, गोकुला को भी पिलाएंगे। जय श्री राधे। आगे, चंदन नेम रिपीट, चंदन का नाम अष्टगंधा, अष्टगंधा चंदन, रोज वाटर, कपूर पाउडर, थोड़ा सा इत्र, एंड प्रॉपर जो मेन चंदन, वो सबको मिलाकर पेस्ट बनाना है। और जिनके पास चंदन की लकड़ी वाला साधन नहीं है, प्लीज आप यूज कर सकते हैं गोपी चंदन। आगे, रेणुका माता जी पूछ रहे हैं, हरिदी अक्षय तृतीय के दिन जो जो भी हुआ था वो प्लीज व्हाट्सएप कीजिए प्लीज। अच्छा, मैं, हाँ क्षमा करिएगा, मेरे दिमाग से भी निकल गया, मुझे पहले ही करना था, मैं अभी कर देती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, हम कर देते हैं, क्षमा करिएगा रेणुका माता जी, सॉरी। दी गुरुजी ने तो तुलसी को सहचरी बोला है। अच्छा, हाँ, तुलसी, तुलसी महारानी सहचरी है, तुलसी देवी बिल्कुल सहचरी हैं, ठाकुर जी की कृपा से हमारे ठाकुर जी की सहचरी है, बिल्कुल। आगे बढ़ रही हूँ। माता जी, राधा कृपा कटाक्ष के बारे में फिर से बताओ ना, राधा स्तोत्रम के बारे में भी प्लीज। काजी माता जी, राधा कृपा कटाक्ष से हमको राधा रानी की कृपा मिलती है, और राधा स्तोत्रम से हमको राधा कृष्ण का प्रेम मिलता है। राधा कृपा कटाक्ष से राधा रानी की महिमा, राधा रानी की वैल्यू क्या है वो हमको पता चलती है, ठीक है। और राधा स्तोत्रम से हमको राधा कृष्ण का प्रेम, प्रेम की वैल्यू क्या है वो पता चलता है। ओके, तो ये आप अवश्य ध्यान दीजिएगा। और कल के दिन एक और बार रिपीट करूं, राधा कृपा कटाक्ष, कृष्ण कृपा कटाक्ष, राधा स्तोत्रम, गोपी गीत, मैं चारों का लिंक राधा गोकुलानंद ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, प्लीज आप सुबह सुबह चलाकर सुन लीजिएगा, कृपा करके। माता जी आप बहुत अच्छी चीजें बताते हैं, मैं माता पिता जी को बताती हूँ, वाओ, बताता हूँ, वेरी गुड सानील अग्रवाल जी, थैंक यू। राधा रानी की कृपा, जरूर बताया करिए अपने परिवार को, सबको बताया करिए कि आज मैंने कथा में ये सुना। ओके जी। माता जी, अच्छा, मुकेश अरोरा जी, प्रभु जी ने बहुत सुंदर बात पूछी है, देखो ये भी मेन है, सुनिएगा। माता जी, सूख कर, चंदन सूख कर जब पपड़ी बन जाता है, तो क्या उसको पानी का स्प्रे करना चाहिए या क्या करना चाहिए? मुकेश अरोरा प्रभु जी, अगर आप पानी का बार बार स्प्रे करेंगे तो वो चंदन धीरे धीरे पिघलने लगेगा। तो एक काम करिए, चंदन को आप है ना हल्का पतला पतला लगाइए ठाकुर जी को। अगर आप मोटा मोटा लगा रहे हैं और जहां से आप देख रहे हैं कि निकल रहा है, तो हम गोकुल प्रभु जी मिकी भी क्या करते हैं, हल्का सा थोड़ा सा पानी लेकर जहां से निकल रहा है वहां पे टैप टैप कर लीजिए, तो वो जो लाइन बन रही है वो वापस से जुड़ जाएगी, कवर हो जाएगी। पूरा स्प्रे करेंगे तो क्या पता स्प्रे की वजह से वो निकल भी जाए, दिक्कत हो जाए चंदन का, है ना। जी, आगे बढ़ रही हूँ, मैं आपके प्रश्न पढ़ रही हूँ, श्री राधे। इवन माई मदर ज्वाइन दिस लेक्चर, क्या बात है, उमा माता जी की मम्मी को मेरा प्रणाम। उमा माता जी की मम्मी भी ज्वाइन हुई है, हम सभी भक्तों की ओर से उमा माता जी की मम्मी को बहुत बहुत प्रणाम। और उमा माता जी की मम्मी से मेरी प्रार्थना है कि गोकुलानंद उनसे मिलना चाहते हैं। हाँ, आगे, हाँ, धन्यवाद धन्यवाद सभी भक्तों का धन्यवाद। और गोकुला के लिए भी आप जरूर लेकर जाएं, उमा माता जी कह रही हैं क्या। हाँ, राधा दासी कह रहे हैं दी प्लीज कॉल रिसीव करो मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए। राधा माता जी आपने मुझे कॉल कब किया? हाँ, आप मुझे कॉल करो, मैं उठाती हूँ, मतलब मुझे आज कोई कॉल नहीं आया है, आप मुझे कॉल करिए, हम उठाते हैं, अवश्य जरूर 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 करेंगे।
जरूर बात करेंगे। जय श्री राधे। एवरी लेक्चर श्री अटेंड फ्रॉम लास्ट 4 5। ओह क्या बात है, 4 5 लेक्चर अटेंड किए हैं हमारी माता जी ने। आगे कैन यू राइट दिस फोर, हाँ वंदिता माता जी ने लिख कर दे दिया है कि क्या क्या हमको पढ़ना है। और आगे मैं पढ़ रही हूँ, मेरे पास बाल गोपाल जी हैं, उनको लगा सकते हैं ना। हाँ यस, काजल माता जी, राधा कृष्ण, लड्डू गोपाल, राधा रानी, आप कृपा करके ठाकुर जी को चंदन अवश्य लगाइएगा, जरूर। सुबह लगाने के बाद उतारना कभी है, मैंने बता दिया, रात्रि में। रात्रि में आपको उतार देना है, अच्छे से ठाकुर जी को रिलैक्स होकर सुलाना है। माता जी कृपया करके प्लीज मुझे आज का लेक्चर भेज दीजिए प्लीज, मुझको लेट हो गया। हाँ आपको आ जाएगा सानिल प्रभु जी, चिंता न करें, आ जाएगा आपको। जो कार्तिक महीने में बड़ी एकादशी, तुलसी विवाह में जो तुलसी का विवाह क्यों करते हैं, कमत से क्यों कराते हैं? अच्छा, कमत से, माता जी कमत से या क्या, आई मीन मुझे समझ नहीं पा रही। छाबया शीला माता जी को जरा अनम्यूट करेंगे, वंदिता माता जी, माता जी कुछ कहना चाहते हैं हमसे, तो माता जी का हम सुन लेंगे। छाबरिया शीला माता जी को जरा अनम्यूट करिए, तो माता जी अपने मुख से ही प्रश्न पूछ ले। जय हो, जय श्री राधे, जय श्री राधे। सभी भक्तों को मेरा धन्यवाद। हेलो। हरे प्रिया कृष्णा। दीदी, जय जी श्री जी कृष्ण। माता जी। जय श्री बड़ी कृष्णा। बड़ी एकादशी के दिन तुलसी माता का कमंद, कमंद करना, कमंद होता है ना, कमंद, गन्ना, कम, गन्ने का हाँ कमंद, हाँ हाँ उसके हाँ। साथ ब्याह क्यों होता है? अच्छा, तुलसी महारानी का, वैसे मेरी प्यारी, आपके हाँ प्रश्न का हाँ मैं उत्तर दूं, हाँ ये होता होगा कहीं कहीं या क्या, पर जो हाँ। शास्त्र प्रमाण है ना, शास्त्र में लिखा है तुलसी महारानी का तुलसी, विवाह की शादी हाँ, गन्ने है। से कराते हैं इधर, हाँ, उधर और करते हैं। शालीग्राम से कराना चाहिए, शालीग्राम। शालीग्राम, शालग्राम। शालीग्राम, तुलसी महारानी अच्छा, की शादी, उनका विवाह शालीग्राम जी महाराज से होता है तुलसी विवाह वाले दिन, है ना। तुलसी और विवाह आपको, उधर। हाँ आपको पता है शालीग्राम जी महाराज कौन, श्री हरि हाँ, के, हरि का हरि का, अवतार। हाँ हाँ, कहीं कहीं जगहों पे गणेश से कराते होंगे क्योंकि उनको शालीग्राम जी नहीं मिलते होंगे या क्या। हाँ, मैं ऐसा सुना, देखती हूँ, गन्ने से जी, कराते हैं। तभी पर्सन ये पूछा, मैं अच्छा, गन्ने से क्यों, हाँ। बढ़िया। मैं वो बहुत, हूँ माता जी जो आई थी श्याम वृंदावन में, श्याम हाँ वेरी, वृंदावन में। क्या बात है जो आपको माता। बोला गिफ्ट, ये गिफ्ट लगेज में नहीं जाएगी, मैं बोला जाएगी। मैं वो ही हूँ ना, कि आपने क्या कहा था, सॉरी। श्याम वृंदावन में इधर उल्लासनगर में जी आई जी थी। जी जी, आप तभी वो आए थे। प्रश्न मेरे को मन में आया था, मैं हरिप्रिया से प्रश्न करूंगी। तो अच्छा इधर करते हैं, हाँ, तुलसी विवाह से कमंद का गन्ना रखते हैं, और ऊपर से अच्छा मंगलसूत्र पहनाते हैं, वो अच्छा गन्ने से। हाँ, आप अच्छा। बताइए ना। नहीं क्योंकि कहीं कहीं माता जी क्या होता है ना, तुलसी देवी को शायद, मैंने मैंने कहीं कहीं देखा है कि तुलसी महारानी को सीधा स्ट्रेट करने के लिए पीछे एक लकड़ी रखी जाती है, कभी कभी मैंने हाँ देखा गन्ना रखा जाता है, गन्ने की हाँ, लकड़ी। गन्ना। इससे अच्छे से तुलसी महारानी को, क्योंकि उस पे चुनरी उड़ाते हैं, मंगलसूत्र, इसका एक ही हाँ, कारण है कि तुलसी महारानी की पकड़ रहे, पकड़ पक्कर। मजबूत है, क्योंकि पौधा है ना, वो कभी गिर जाते हैं कभी झुक जाते हैं, तो इसलिए। वरना तुलसी महारानी की शादी तो शालिग्राम जी महाराज से होती है। होती ठीक है। अच्छा, मैं, थैंक यू, है, धन्यवाद। आपसे बात करके अच्छा लगा। जब भारत हाँ, आऊंगी मिलूंगी, श्री राधे। रोज रोज संभालती हूँ, रोज वेरी ध्यान देती हूँ। वेरी हरी गुड। प्रिया मिले, हरी प्रिया मिले, बात करूं। हाँ बहुत, मेरी कितना प्यार किया था इधर टाउन हॉल में, उधर। तभी मैं बोला धन्यवाद, परिचय दूं। थैंक थैंक यू यू। बाबा, धन्यवाद। शाम वृंदावन में जब हम कथा करेंगे, आप प्लीज प्लीज आइएगा प्लीज, आई थी, ठीक हाँ, आई भी थी ना। है। बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ, आएगी हाँ, आएगी, पक्का, पक्का मोस्ट आएगी। वेलकम, मोस्ट वेलकम, थैंक यू प्यारी। हाँ, चलिए,
अभी हम बस कथा को विराम करते हैं। कंचन माता जी कह रहे हैं मक्खन ये हमारे घर के लिए बुरा। कंचन माता जी कह रही है हमारे, हाँ मैं समझ गई, श्याम वृंदावन हमारा हमारा घर है, दूसरा घर है अपना, जहाँ पे ठाकुर जी की कृपा से हमने महाराज की महिमा की। इससे बड़ी कृपा और क्या चाहिए। जय हो कंचन मैया। बहुत जल्दी श्याम वृंदावन में भागवत महापुराण की भी कृपा होने वाली है। जय हो। काजी माता जी कह रहे हैं और सुबह को कितने बजे लगाना है, पहले महामंत्र का जाप करना है, उसके बाद या फिर पहले चंदन लगा दूं फिर भोग बनाऊं। अच्छा बहुत बढ़िया, काजल माता जी का ये बेस्ट प्रश्न मुझे लग रहा है। मंजुला माता जी कह रहे हैं बहुत अच्छा बताया, मन तृप्त हो गया। मंजुला माता जी की जय हो। मंजुला माता जी आपको भी गोकुलानंद के पास जाना है फैमिली के साथ। जी अभी आगे बताती हूँ। जैसे काजी माता जी कह रही हैं कि कब चंदन कब लगाना है, तो पहले तो आपको सुबह सुबह उठकर स्नान इत्यादि करके, अगर आप अच्छे से समय है जैसे मंगल आरती वगैरह करने के बाद आप तुरंत श्रृंगार सेवा शुरू कर दीजिए, क्योंकि कहते हैं सूर्य जितना ऊपर आए उससे पहले ठाकुर का श्रृंगार हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप ठाकुर का भोग बनाइए, महाप्रसाद बनाइए, फिर भोग लगाइए, और उसके बाद जो समय आपके पास जो पूरा जो दिन बच रहा है भोग लगाने के बाद, ठाकुर कृपा से अच्छे से आप माला करिए अपनी। और अन्यथा आप पहले माला खत्म करके फिर आप श्रृंगार कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है काजी माता जी, जैसे भी ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, पर प्रयास ये करिएगा ज्यादा लेट चंदन न लगाए, चंदन को थोड़ा जल्दी लगाना है। ओके जी, आगे बढ़ रही हूँ। जय श्री राधे। माता जी आप दी से बात करें। अंजू माता जी, अच्छा किन से बात करें प्यारी बताइए। कंचन माता जी कह रहे हैं दिल से इंतजार है उस दिन का जिस दिन हमारे यहाँ भागवत कथा हो। जय हो। कंचन माता जी एक बात बताऊं भैया, आप सभी भक्तों को बताना चाहती हूँ, कंचन माता जी हमारे परिवार का एक सदस्य हैं, कृष्ण भक्त परिवार गोकुलानंद परिवार का एक हिस्सा है कंचन माता जी। पूरा परिवार हमारा हिस्सा है परिवार का। और बहुत जल्दी ठाकुर कृपा से जब भी भारत जाना होगा तो हम वहां पर, और जहाँ पे कंचन मैया रहती है उस बिल्डिंग का ही नाम है श्याम वृंदावन। तो मतलब वो कृष्ण का वृंदावन है, वो ठाकुर जी का घर है। तो कंचन मैया आपको बहुत बहुत मैं बधाई दूंगी एडवांस में ही कि आप भागवत महापुराण का ये प्लानिंग वहां पे हो रहा है और कथा होने वाली है। खूब तैयारी करिए, जैसे आएंगे धूम मचाएंगे। जय श्री राधे। हरि हरि बोल। चलिए मैं कथा को विराम करना चाहूंगी। हमारे गोकुलानंद के दर्शन 4:30 हो गए, आई मीन यहाँ यहाँ सॉरी वहां नहीं यहाँ आप आश्रम पे दर्शन करें हमारे कृष्ण का। जी जी जी, हम जरूर दर्शन करेंगे श्री कृष्ण का। गौशाला, अंजू माता जी गौशाला में है तो हम अवश्य गौशाला में जो कृष्ण हमारे ठाकुर विराजमान है उनका दर्शन हम अवश्य करेंगे। मंजुला माता जी सैटरडे को जाऊंगी माता जी गोकुला के दर्शन करने। अच्छा मंजुला माता जी, मैं आप गोकुलानंद ग्रुप में मैं डेज का वो लिख देती हूँ, उस डे पे अगर होगा आप अवश्य जाइए, और विदाउट लीला में भी आप जा सकते हैं, पर जब लीला होगी उस दिन तो जाना है, और बिना लीलाओं के भी जाना है। ठीक है माता जी, कल खारगर मंदिर जा रही हूँ, वहां पे गोपाल कृष्ण महाराज की समाधि की पूजा है। जय हो जय हो, आप अवश्य जाइए अवश्य जाइए। गोपाल कृष्ण महाराज की समाधि की पूजा आप बिल्कुल जाएं, और वहां पे हम सब भक्तों की ओर से प्रणाम करना है आपको अवश्य। श्री राधे। जी अंजू माता जी भी हमें दर्शन करा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का, जो गौशाला में श्री कृष्ण विराजमान है। आप कृपा करके सभी भक्त भी दर्शन करिए। हरि बोल। जय हो जय हो जय हो। जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री गिरधर गोपाल की जय हो, प्यारी गौ माता की जय हो। जय हो जय हो। क्या बात है, क्या बात है। जय हो जय हो। गौ माता के भी दर्शन हो रहे हैं, बताइए। मेरी अक्षय तृतीया तो अंजू माता जी आपने आज ही बना दी। क्या बात है, बोलो गौ माता की जय हो। क्या बात है। हरि हरि बोल हरि हरि बोल। ये हमारी माता जी हैं जो वहां पे सेवा करते हैं, बहुत बढ़िया। जय श्री राधे माता जी। जय हो जय हो। आइए राधा गोकुलानंद के दर्शन करते हैं हम सभी मिलकर। और कल भूलना नहीं है, अक्षय तृतीया है, खूब आनंद लेना है, खूब आनंद लेना है, ज्यादा से ज्यादा भजन, कृष्ण दर्शन, कृष्ण सेवा, और महाप्रसाद भी अच्छे अच्छे बनाना, मस्त मस्त। ठीक है,
बहुत बढ़िया बढ़िया बनाना, जो आपका हृदय करे आपके ठाकुर को खिलाना है, आप प्लीज खिलाइए, खूब खाइए और आनंद लीजिए। नेक्स्ट क्लास का इंतजार होगा। हाँ, नेक्स्ट क्लास हम कर रहे हैं, अवश्य कर रहे हैं, आपको बस कल का दिन जाने दीजिए, क्योंकि मैं भी इसलिए सोच रही हूँ अक्षय तृतीया के दिन मैं भी ज्यादा से ज्यादा ठाकुर सेवा में समय लगाऊंगी, इसलिए हम हाँ, कथा भी सेवा ही है। हाँ, हमारी मम्मी कह रही है बिरयानी, वाह, क्या बात है, क्या बात है। मम्मी आपको बताऊं, उधर घर में वही बनेगी प्रसाद। जय हो, हरि बोल, हरि बोल। हमारे गोकुलानंद कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। जय हो गोकुलानंद, जल्दी आ जाओ मेरे प्यारे। ओ, आ गए, आ गए, आ गए, गोकुलानंद आ गए। चलिए प्रेम से गोकुलानंद का स्वागत करना है, बड़े आनंद से। जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। 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 राधे राधे राधे, जय जय राधे, जय जय राधे। राधे राधे, जय जय राधे, जय जय राधे। राधे राधे, जय जय राधे। आज दर्शन कैसे हो रहे हैं जरा देख लो। आज हमारी श्री जी देखो कैसे शांत स्वरूप में, और गोकुलानंद कैसे ये दो हाथ ऐसे करके वंशी पकड़कर। कल आप देखिएगा, कल आप दर्शन करिएगा, अद्भुत, श्रेष्ठ, मंगलमयी और दिव्य दर्शन होने वाले हैं। अक्षय तृतीया के दर्शन, प्रार्थना है सभी भक्तन से, जो कोई इस स्वरूप का दर्शन करेगा, मेरा हृदय कह रहा है, मैं तो फोन के थ्रू करूंगी, वीडियो कॉल के थ्रू, पर मेरा हृदय कह रहा है कि हम भी तिरुपति बालाजी पहुंच जाएंगे, है कि नहीं। ऐसे ठाकुर जी का हमारा सुंदर स्वरूप, श्री राधा गोकुलानंद का मंगलमय स्वरूप कल होने वाला है। श्री तिरुपति बालाजी और श्रीमती राधा रानी ठाकुर जी ऐसा स्वरूप कल लेने वाले हैं। तो इंतजार, वेट करना है, और वो एक्साइटमेंट बना के रखनी है कि कल जल्दी से जल्दी हमें दर्शन हो जाए। आइए मैं जल्दी से गोकुला बलराम के दर्शन कराऊं, फिर हम कथा विराम। कंचन माता जी कह रही है कल हम ठाकुर जी को आलू टूक खिलाएंगे। हुई हुई हुई, वाह वाह वाह। मंजुला माता जी खीर पूरी खिलाएंगे। नेहा माता जी कह रहे हैं सभी भक्तों को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। माता जी आपको भी। अंजू माता जी मालपुआ खिलाएंगी, वाओ, जय हो, जय हो। जानवी माता जी, काजल माता जी नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी रख रहे हैं। और कंचन मैया जो आलू टुक जो कह रही है ना, ये एक आलू का एक ऐसा मैं तो बोलूंगी इन्वेंशन है, जो कि हमारे सिंधी परिवार का एक फेवरेट भोजन है, जो कि अब से मेरा भी है और राधा गोकुलानंद का भी है। कंचन मैया एक रिक्वेस्ट है, अभी आप गोकुलानंद से मिलने जाओगे ना, तो जरा गोकुला को खिला देना ना आलू टुक, उनको खिलाना, मैं समझूंगी मैंने और निमेश प्रभु ने खा लिया, हम दोनों आलू टुक बहुत मिस कर रहे हैं। जय श्री राधे। दी आपकी फेवरेट आलू गोभी की सब्जी, ओए होए, जय हो। आप आलू गोभी खिलाओ, बिरयानी खिलाओ, पर एक रिक्वेस्ट है, क्षमा करिए, एक रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट, कल के दिन हमारे प्रभु को आम का भोग अवश्य लगाइएगा, मैंगो का भोग, क्योंकि ये फलों के राजा और ये सीजन का फल है। आम का भोग, और ठंडी ठंडी मसाला छाछ हमारे ठाकुर को भोग लगाइएगा, उनको बहुत आनंद आएगा। बाकी सब कुछ लगाना, मैं तो बोलती हूँ कल वैरायटी बना डालना। तो गोकुला की दर्शन का टाइमिंग कल का 7 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक राधा गोकुलानंद आपके लिए खड़े हैं, आपके इंतजार में। देखते हैं गोकुलानंद के दर्शन करने कितने भक्त भागते हैं और भागकर उनको गले से लगाते हैं। मैं तो कहूंगी जाते ही कल कोई नहीं बोलेगा गोकुलानंद की जय, कल सबको बोलना है गोविंदा, गोविंदा, ऐसे बोलते हैं ना जब हम ठाकुर के दर्शन करते हैं, तो कल ये बोलते ही अंदर एंटर करना। ओके, ऐसा। आइए, गोकुला बलराम की जल्दी से दर्शन, कथा का विराम, अक्षय तृतीया की कल की तैयारियां आप सभी भक्तों को आनंद से करनी है। चलिए बड़े प्रेम से
जय गोकुल बलराम, जय गोकुल बलराम, गोकुल बलराम, जय गोकुल बलराम, जय गोकुल बलराम, जय वृंदावन धाम, गोकुल बलराम, जय वृंदावन धाम, जय गोकुल बलराम, जय वृंदावन धाम, गोकुल बलराम, जय वृंदावन धाम, जय गोकुल बलराम, जय वृंदावन धाम, गोकुल बलराम, जय वृंदावन धाम। जय श्री राधे। सभी हाथ उठा के मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, वृंदावन बरसाना मायापुर धाम की जय, श्री ब्रजमंडल की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री अक्षय तृतीय महामहोत्सव की जय, श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय, आज के आनंद की जय, परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव श्रील भक्तिपाद की जय, आज के आनंद की जय, निताई गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। एडवांस में तिरुपति बालाजी और महालक्ष्मी की जय हो, जय हो।